फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं किस चीज़ का, तो पॉपुलेशन चैप्टर का। पॉपुलेशन चैप्टर में हम लोग क्या देखे हैं, तो पॉपुलेशन चैप्टर में बेटा हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग दोस्त देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हम लोग ग्रोथ देख रहे थे, ग्रोथ। और इसमें भी ग्रोथ में भी हम लोग क्या देख चुके हैं, तो ग्रोथ में भी हम लोग फेजेस देख चुके हैं। व्हाट फेजेज, या इसी को बोले थे स्टेज। फेजेस देख चुके हैं कि किस तरह से इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोथ 4 फेजेज में हुआ, 1901 टू 1921, 1921 टू 1951 सेकेंड फेजेज, 1951 टू 1981 थर्ड, एंड 1981 टू टिल टुडे। दिस वाज द वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू टाइम। अब हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू रीजन, मींस रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशंस देखेंगे, क्या देखेंगे, रीजनल वेरिएशंस मींस अकॉर्डिंग टू रीजन। एंड कंपेयर करेंगे हम लोग थोड़ा सा, कंपैरेटिव स्टडी कैसे कैसे करेंगे, तो 2000 मींस 1991 टू 2001 मींस इस डिकेड का ग्रोथ रेट वर्सेज व्हाट 2001 टू 2001 इस डिकेड का ग्रोथ रेट, मींस लास्ट वाले सेंसस एंड एट प्रेजेंट जो सेंसस का डाटा हम लोग यूज कर चुके हैं। इस डिकेड में कंपैरिजन करके हम लोग देखेंगे कि क्या विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिकेड हम लोग क्या सुधरे हैं क्या। जैसे बोला था ना लास्ट में कि अब जो है ना हम लोग थोड़े सतर्क हो गए हैं, हमारा यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन रेट भी कम हो रहा है। रिप्रोडक्शन रेट मीन्स हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग एक कपल एवरेज क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2 जो कि चाहिए 2.1। तो देखेंगे कि कैसे कैसे वेरी किया है विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट सेंसस एंड प्रेजेंट सेंसस। तो लास्ट सेंसस में जब नोटिस करोगे आप तो देखोगे कि सदर्न इंडिया का स्टेट मीन्स केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आज के तेलंगाना भी हो गया, तेलंगाना भी बोलोगे, और कर्नाटका, वहीं पे पंजाब भी, उड़ीसा, ये सब क्या था ना बेटा, ये सब क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट लेस देन 20% इनका था। अब लेस देन 20% मीन्स व्हाट, पर ईयर लेस देन 2%। एट द सेम टाइम कुछ स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, फिर एमपी, बाकी स्टेट्स जेएंडके, ये भी ये सब स्टेट्स में हम लोग देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इनके रेस्पेक्ट में ज़्यादा था। कौन सा सेंसस में ही, अभी हम चल रहे हैं 2001 वाली सेंसस में ही, इनके रेस्पेक्ट में ज़्यादा था। मीन्स जब रीजन वाइज आप देखोगे इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप के अकॉर्डिंग, तो आप देखना सदर्न इंडिया का स्टेट क्या है। सदर्न इंडिया का स्टेट मेरे प्यारे दोस्त पॉपुलेशन ग्रोथ में थोड़े कम थे, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी कम थी विथ रेस्पेक्ट टू नर्दर्न एंड नर्दर्न वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडियंस। देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी, ये सब नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और सदर्न स्टेट, साउथ वाले इंडिया स्टेट्स ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ में इनकी सिचुएशन ठीक थी, मीन्स कम थी। कम रहेगा तो अच्छा होगा। ये हाईली पॉपुलेटेड थे, पॉपुलेशन कल दिखाया भी था। बिहार और अरुणाचल प्रदेश का ग्रोथ ऑलमोस्ट इस डिकेड में भी क्या था, सेम ही था। तो ये था हमारा रीजनल वेरिएशन लास्ट वाले सेंसस का। अब लास्ट वाले का इससे जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे, क्या देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे यूटीज का देखो, पॉपुलेशन तो इंक्रीमेंट हो ही रही है, पॉपुलेशन अभी डिक्रीमेंट भी नहीं हुई और नहीं होना भी चाहिए। कल हम लोगों ने एक डिबेट देखा था कि क्या हुआ था, तो हम लोग देखे थे कि नागालैंड का पॉपुलेशन निगेटिव था, लेकिन देखे थे कि थोड़ा सा डाटा का मैनिपुलेशन था। पॉपुलेशन कभी भी निगेटिव अच्छा नहीं होता है, और हमारे देश के भी नहीं है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो ऐड तो हो ही रहा है पॉपुलेशन। देखे थे हम लोगों ने इस पीरियड में कितना पॉपुलेशन था, तो लगभग 102 क्या करोड़, या बोल सकते हो 1020 मिलियंस इस
में चले थे तो हम लोग क्या देखे थे 121 करोड़, या इसी को जब जीरो लगाओगे तो 1210 मिलियन, तो बढ़ तो रहे हैं, ऑलमोस्ट 19 करोड़ का बढ़े हैं, लेकिन रेट कम हो रहा था, यहाँ बेस बढ़ गया था, इसके कारण से थोड़ा सा स्पीड स्लो हुआ है। तो देखेंगे कि ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ऑलमोस्ट स्टेट्स एंड यूटीज में क्या हुआ है, तो हुआ है प्रीवियस डिकेड के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ लो हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ लो हुई है। ये पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि देख चुके थे एक्सप्लोशन फेज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ी सी पॉपुलेशन ग्रोथ लो हुई है। आपका बुक में 2 स्टेट दिया हुआ है, कौन सा है, एक तो है तमिलनाडु, क्या है तमिलनाडु, एंड एक है पुडुचेरी, व्हाट, पुडुचेरी। इस स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा था विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट डिकेड। बढ़ा था मतलब ये नहीं कि बहुत खराब स्थिति थी, क्योंकि लास्ट वाले डिकेड में देखो ये लोग क्या थे, कम इंक्रीज कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा बस ये 2 ऐसे, एक स्टेट एक यूटी था हमारा कि हाँ, जिसमें लास्ट सेंसस के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट सेंसस में ग्रोथ बढ़ा था बेटा। तो ग्रोथ क्यों बढ़ा था बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना है, टोटल पॉपुलेशन सब में बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ा था या घटा था बात हो रहा है, क्यों बढ़ा था, तो ध्यान से देखना। पुडुचेरी क्या है बेटा, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म यहाँ का अच्छा होता है। जैसे बहुत लोग, आप लोग भी घूमने गए होंगे या मैं भी गया हूँ एक आध बार, तो क्या होता है यहाँ टूरिज्म लोग के लिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत लोग को अच्छा लगा, तो इंडिया में पैसा वाले कमी भी नहीं है, वहीं रहने से आने लग गए, तो थोड़ा सा ग्रोथ पॉपुलेशन का बढ़ जाएगा। तमिलनाडु में बढ़ने का मेन रीजन क्या था, तमिलनाडु में था इनकी जो इंडस्ट्रियल टाउन्स था उनका पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, इंडस्ट्रियल टाउन्स, तो उनका पॉपुलेशन क्या हुआ था, ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो दोनों का, एक स्टेट एक यूटीज का पॉपुलेशन ग्रोथ पिछले डिकेड के रिस्पेक्ट में अच्छा होने का एक अलग अलग रीजन है। इसका रीजन था टूरिज्म एंड इसका रीजन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थोड़ा सा इंडस्ट्रियल टाउन्स का इनका, जैसे कांचीपुरम हो गया, ये सब का टाउन्स का इनका पॉपुलेशन क्या हुआ गया था, इंक्रीज हो गया था, इसलिए ये दोनों का केवल क्या हुआ था, पिछले डिकेड के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ था। बाकी पूरे यूटीज एंड स्टेट्स का पिछले डिकेड के रेस्पेक्ट में ग्रोथ रेट थोड़ा कम हुआ था, जो पॉजिटिव साइंस था, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है देखते हैं हमारे प्रेजेंट जो रिसोर्सेज होते हैं उन पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। अब ग्रोथ रेट में भी थोड़ा देखना, महाराष्ट्र एंड एक नाम आ रहा होगा, कौन सा, तेलंगाना जिससे निकला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में देखना मैक्सिमम रेट से कम हुआ था। महाराष्ट्र में क्या था बेटा, आपके पास बुक में भी डाटा है, महाराष्ट्र में क्या था, मैक्सिमम रेट से कम हुआ था, और लोएस्ट किस में हुआ था, आंध्र प्रदेश। तो हाईएस्ट, या इसी को हाईएस्ट ही बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाईएस्ट, और लोएस्ट क्या रहा था, लोएस्ट डिक्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डिकेड किसमें रहा था, आंध्र प्रदेश। ये हमारा रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी कर रहा था, हाईएस्ट किस में रहा था, इसमें, लोएस्ट इसमें रहा था। अब देखो ध्यान से देखते हैं, ये हम कंपैरिजन कर लिए थोड़ा ग्रोथ में भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मीन्स लास्ट डिकेड और इस डिकेड में पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि क्यों, लोग कम कर रहे हैं, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। अब चलते हैं एक दूसरे टॉपिक क्या आ गया हमारे पास, एक दूसरा टॉपिक आ गया, दूसरा टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं आपके बुक में, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है एडोलसेंस, क्योंकि देखते हैं एडोलसेंस क्या है, ग्रोथ से ही मिलता जुलता रिलेटेड कंसेप्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस है क्या, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग समझ लेना क्या है, मीन्स यदि इनकी एज क्या है 10 to 19 ईयर्स ओल्ड, 10 to 19 ईयर्स ओल्ड, आपका बुक में लिखा हुआ है 10 to 19 ईयर्स ओल्ड वाले पॉपुलेशन जो होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एडोलसेंट पॉपुलेशन। अब देखते हैं क्या ये ज़्यादा होना अच्छी बात है, बताऊंगा, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या होगा तो देखेंगे क्या है देखेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे
इनकी पॉपुलेशन, इनकी जब परसेंटेज देखोगे इंडिया में तो 20 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मान करके चलो 20 या 21 मान लो आप, आपका बुक में डाटा दिया हुआ है ऑलमोस्ट 20.9% है। हाँ 20.9%, मैं इसे 20 लिख रहा हूँ, क्या डाटा है, थोड़ा बुक में इधर उधर वेरी करता है। तो 21% हमारा क्या है, एडोलसेंट है। कहाँ से, किस में, टोटल पॉपुलेशन में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितने परसेंट हो गए, 21%। अब देखना ध्यान से, मोदी जी का स्पीच सुनना, हमेशा बोलते हैं या हमारा देश युवाओं का देश है। क्यों बोलते हैं हमारा देश युवाओं का देश है, बोलते हैं ना, क्योंकि देखो यदि एज वाइज देखोगे तो 35 ईयर्स से लेस आज भी हमारे देश का 65% पॉपुलेशन है, और यदि 25 ईयर्स से लेस देखें तो ऑलमोस्ट हमारा क्या है, 50% पॉपुलेशन 25 ईयर्स से लेस है, 50% पॉपुलेशन। अब देखो जिस देश में एडोलसेंट ऑलमोस्ट 21%, फिर यूथ का पॉपुलेशन देखो, जहां हाई लेवल ऑफ एनर्जी होता है जिन लोगों में, उस एज ग्रुप में देखो 65% लेस देन 35 ईयर्स, 50% लेस देन 25 ईयर्स। ये है हमारे देश का पॉपुलेशन का एज वाइज कंपोजिशन। एक आपके पास फैक्चुअल डाटा है, वो क्या है देखते हैं। यदि हमारे देश का आज हम मीन एवरेज देख लेना, हमारे देश का आज भी हम मीन एवरेज देख ले तो बाकी देशों से अच्छा होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि 2020 के अकॉर्डिंग आज भी इंडिया का मीन एज जो है ना, या एवरेज एज बोलोगे, क्या एवरेज एज देखोगे तो 29 ईयर्स है पूरे देश का। मीन्स टोटल एज डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, तो 29 ईयर्स देख रहे हो, यंग ब्लड होते हैं हम लोग। बताएंगे यूथ किसे बोलते हैं, क्या है 29 ईयर्स। जबकि वहीं चाइना का और जापान का मैं थोड़ा सा बता दूं तो चाइना का देखोगे 37 ईयर्स और जापान का देखोगे 48 ईयर्स। समझ रहे हो। और ये अच्छी बात नहीं कि आपकी पॉपुलेशन ओल्ड हो जाए, उसका वर्क कैपेसिटी कम हो जाएगा, काम कम करने लगेगा। काम कम करने लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है आपके देश में एक्टिविटीज कम होने लगेगा, जीडीपी कम हो जाएगा, स्पोर्ट्स का भी कल्चर कम होने लगेगा, बूढ़े लोग क्या गेम खेलेंगे। इसीलिए हमारा देश के पास अभी अपॉर्चुनिटी है इस रिसोर्स को यूज करें। और वो रिसोर्स कौन सा, ह्यूमन रिसोर्स। देखो यंग ब्लड, इसलिए मोदी जी बार बार सीना टाइट करके बोलते हैं हमारा देश युवाओं का देश है। मीन्स ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन लेस देन 35 ईयर्स है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, इन लोगों को देखते हुए हम लोग क्या देखें, हमारा गवर्नमेंट बोली कि भाई ये होते हैं क्या, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पोटेंशियल, तो इनको सोच समझ करके कुछ पॉलिसी बनाना है। उसके पहले एक बार और देख लेते हैं। क्या, ऐसे देखो कि जैसे ही हम देख चुके हैं कि हमारे देश में इतने यंग ब्लड है, अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये यंग ब्लड क्या होता है। तो देखो यूथ बोलते किसे हैं, यूथ बोलते हैं क्या है, तो एक इंडिया का कंसेप्ट बताता हूं और एक यूएनओ का कंसेप्ट बताता हूं। इंडिया का कंसेप्ट क्या होगा बेटा, तो इंडिया का कंसेप्ट आपका है क्या, नेशनल यूथ पॉलिसी के थ्रू हम देखते हैं। आपका बुक में इसका डिस्कशन है, नेशनल यूथ पॉलिसी, और इसके रिस्पेक्ट में 15 to 29 ईयर्स वाले को हम लोग यूथ समझते हैं। क्लियर करके चलना है 1 by 1, इतना क्लियरिटी से कहीं कोई भी बुक कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्या है, इंडिया के रिस्पेक्ट में हम लोग, मीन्स हमारे देश में बिलो 30 ईयर्स एंड मोर देन 15 ईयर्स को हम लोग यूथ बोलते हैं। देखते हो, इसीलिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे, अभी भी किए हुए हैं, क्या फ्री एजुकेशन दिए थे, चिल्ड्रन को दिए थे। जबकि वही यूएनओ के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे, तो यूएनओ के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे तो यूएनओ को थोड़ा डाटा वेरी करता है। वो क्या बोलता है कि 15 to 25, क्या बोलेंगे, 24 ईयर्स वाले को यूथ बोलेगा।
15 to 24 ईयर्स वाले को यूथ बोलेगा। तो देखो सर ये रीजनल वेरी क्यों कर गया? तो यूएन भी एक्सेप्ट करता है कि हम तो ये स्टैंडर्ड बना दिए, लेकिन कंट्रीज टू कंट्रीज क्या करेगा? कंट्रीज टू कंट्रीज क्या करेगा बेटा? कंट्रीज टू कंट्रीज यूथ का एज वेरी करता है। देश को मन है तो रख लें, और उनको भी मानना है कि ऑलमोस्ट 50% लोग क्या करते हैं, 30 ईयर्स तक के ऑलमोस्ट को यूथ मानते हैं 50% लोग। तो वो कोई बोले आज से क्लियर कि यूथ किसे बोलते हैं, बार बार सुने होंगे व्हाट इज यूथ, यूथ किसे बोलेंगे। तो समझ बोलना कि भाई इंडिया के रिस्पेक्ट में नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 इंडिया में आया था, 2014, उसके रिस्पेक्ट में 15 to 29 ईयर्स वाले को हम क्या बोलते हैं? यूथ बोलेंगे। जबकि यूएनओ के रिस्पेक्ट में उनके अकॉर्डिंग जिनकी एज 15 to 25 ईयर्स है उसे क्या बोलेंगे? यूथ बोलेंगे। तो जब 2011 का सेंसस आया तो लोग बैठे, और जैसा कि मैं अभी बताया आप लोग को कि यूथ के साथ समस्या क्या है ना, यूथ क्या है देखना, इसी समय कितनी चेंजेज आएगी, बायोलॉजिकल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज, मीन्स इसी समय इनकी चेंजेज क्या हो जाएगी। इनके साथ समस्या क्या, एक तो क्या होगा, फुल ऑफ एनर्जी, मीन्स पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल। इस एज में देखो क्या होगा, हाई पोटेंशियल। दूसरा, इसी एज में वो क्या कर सकते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट, मान लो उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, या इनोवेशन भी कर सकते हैं, नई नई आइडियाज ला सकते हैं, इनोवेशंस। और क्या, ध्यान से सुनते हैं, ब्रिलियंट माइंड फुल ऑफ एनर्जी है, यदि उसे फैसिलिटी मिल जाएगा तो देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा, अच्छा काम करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अच्छा इंजीनियर बनाएगा, अच्छा टीचर बन करके अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके अच्छा टीचर बन करके लोगों को अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छा संस्कार देगा, मेहनत कर करके मजदूरी भी करेगा तो अच्छे से मेहनत करेगा। एट द सेम टाइम मान लो उन्हें अच्छा से गाइडेंस नहीं मिला, अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिला, तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखना, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं यहीं पे, फिर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइम्स बढ़ने लगेगा। क्राइम्स, यदि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड किया ना तो बैठा मन शैतान का, कुछ तो करेंगे, मान लो पढ़े लिखे नहीं तो कुछ तो करेंगे ना, क्राइम्स बढ़ने लगेगा और इनको आराम से मैनिपुलेट कर लेता है लोग, मीन्स ये डाइवर्ट हो जाएंगे। जैसे सुने होंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान कम एज के बच्चों को ही क्या करता है, जब शहीद हो जाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, अल्लाह के नाम पे तो कुछ भी कर करके ऐसा माइंड को मैनिपुलेट करता है। और मैक्सिमम इसी एज के तो बच्चे होते हैं, यूथ लोग ही तो होते हैं, तो उनको आराम से आप डाइवर्ट कर सकते हो। तो फिर क्या हो जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने लगेगा, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, सामाजिक सोशल क्या हो जाएगा, अनरेस्ट हो जाएगा ना हमारे देश में। भाई समाज में इनसिक्योरिटी बचेगी। और क्या क्या चैलेंजेज, तो आपका बुक में भी कुछ दिया होगा चैलेंजेज, ये तो मैं अपना मन से बता दिया। हाँ, जैसे देखो आप लोग को लिखा हुआ है कि इलिटरेसी यदि होगा तो क्या हो जाएगा, लोअर एज पे मैरिज एज हो जाएगा। ध्यान से, ये आपका बुक का पॉइंट बता रहा हूं, लोअर एज का क्या हो जाएगा, मैरिज एज। और लोअर एज में जब मैरिज एज हो जाएगा तो ध्यान से देखो, सुने होंगे कि चचा और मीन्स बच्चा और माँ दोनों को खतरा। कम एज की जब लड़कियां प्रेग्नेंट होगी तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा, इस साइड लिख रहा हूं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा, मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ेगा। और जब उनकी बच्चा भी जो होगा कितनी मेंटली साउंड होगा, मान लो मदर ही जिसके पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई है, मदर ही को ही अभी मेंटली फिजिकली दोनों मैच्योर होना है, तो उनके बच्चे कितने मैच्योर होंगे, नहीं होंगे। ये होगा, नेक्स्ट जनरेशन भी हमारा सफर करेगा। और आप क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, फुल ऑफ एनर्जी, फिजिकल चेंजेस भी हो जाएगा, तो सेक्सुअल अट्रैक्टिव भी ज्यादा होंगे। तो HIV और एड्स भी क्या हो जाएगा,
सफ़र कर सकते हैं, सफ़र करने की चांस इनकी हाई रहेगी। इतनी इशूज क्या होगा, इन्हें हम टैकल ना कर सकते हैं। हाँ, और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रग एब्यूजेज बढ़ जाएगा ना, ड्रग्स का एब्यूजेज बढ़ जाएगा ना, शराबी भी तो हो जाएंगे, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल भी तो यूज करने लगेंगे ना, अल्कोहलिज्म भी बढ़ जाएगा। तो यदि यूथ को आप प्रॉपर गाइडेंस न दिए तो इतने सारे इश्यूज आ सकते हैं। एक तो उनके पास एनर्जी बहुत है, तो या तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कर ले, नहीं तो निगेटिव डायरेक्शन में यूज कर ले। दूसरी चीज़ें हैं, नहीं दिए तो देखो क्या करेंगे, ड्रग्स से भी यूज करने लगेंगे, अल्कोहलिज्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उनके अंदर, शराब ज़्यादा पीने लगेंगे, HIV एड्स का समस्या है, क्राइम्स बढ़ेगा, मेंटली डाइवर्स हो सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटी में जा सकते हैं, सोशल अनरेस्ट बढ़ जाएगा, समाज स्थिर नहीं रह सकता है। और क्या हो सकता है, लोअर एज पे यदि मैरिज आप कर दिए ना, तो लोअर एज पे आप मैरिज कर दोगे तो आने वाला जनरेशन भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो इतनी समस्या था, इसको सर गवर्नमेंट टैकल करने के लिए क्या की, तो पहले तो देखना ये सब समस्या को टैकल करने के लिए लिंक करके समझना है। ये सारे इश्यूज को गवर्नमेंट टैकल करने के लिए क्या करेगी, नेशनल यूथ पॉलिसी लेकर के आई। क्या है, नेशनल यूथ पॉलिसी, नेशनल यूथ पॉलिसी, जो आपका बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नेशनल यूथ पॉलिसी या डिस्कस अबाउट द नेशनल यूथ पॉलिसी। तो पहले बैकग्राउंड ऐसे बनाना है, नीड क्यों आ पड़ी, तो बताएंगे हमारा देश है, युवाओं का देश है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, उसके कारण, और युवाओं जब आएंगे तो फुल ऑफ एनर्जी होंगे। तो इसी को बोला जाता है कि डेमोग्राफी ना, या डेमोग्राफिक डिविडेंड, मीन्स पॉपुलेशन का फायदा उठा सकते हो। और हमारा तो मानना है दोस्त, लोग बोलते हैं इंडिया का सारे समस्या का जड़ यहाँ का पॉपुलेशन है। मैं तो बोलता हूँ कि पॉपुलेशन है तो भाई ऊपर वाले किसी को धरती पे भेजे हैं तो 2 हाथ और 2 पांव तो लेकर के भेजे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वो बोझ बना हुआ है। उसको आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाओ। अब 65% युवा हमारे देश में, क्यों नहीं इसको जॉब दे दें, थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज इंप्रूव करवा दे देश में, फिर तो सुपर पावर हम लोग बन जाएंगे। तो कोई भी पॉपुलेशन को रोना रोता है तो उसको जवाब दो। क्या कोई भी आता है तो 2 हाथ 2 पांव ले करके आता है, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी की अवेलेबल करवा दो। यदि अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी हो जाए तो वो देश का इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट में योगदान दे सकता है, बोझ नहीं बनेगा। केवल रोना रोने से नहीं चलेगा कि अरे हमारा देश इतना पॉपुलेशन है क्या करेगा, बिल्कुल कर सकता है, सही डायरेक्शन में उसको बस अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करवा दें। तो इस कारण से बना नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। अब देखो किसी किसी बुक में 2003 होगा तो क्या हो जाएगा, उस समय सोचा गया था या बना गया था, वाइडर लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे इम्प्लीमेंट 2014 में किया गया। और आगे भी देखोगे तो 2021 में भी इसका क्या हुआ है, मसौदा तैयार हो गया है, मीन्स ऑलमोस्ट बोल सकते हो रेडी है अब का जो एजुकेशन पॉलिसी है 2021। अब देखो नेशनल यूथ पॉलिसी, नाम से ही लग रहा है जितने समस्या बताए वो सबको टैकल करने के लिए पॉलिसी बना। तो जब पॉलिसी बना तो कैसे करोगे, तो पहले तो देखना स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम ही आया है, स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ। कब, 2014 में, 15 में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम ही बना है। और इसी में ताकि सब लोग स्किल्ड हो जाए, तो बताया ना कि अपने आप कैपेबल हो जाएंगे तो देश में बोझ ना बनेंगे। सो गवर्नमेंट को हर चीज में सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा, अपना काम खुद करने लगेंगे। और इसी नेशनल यूथ पॉलिसी में इतना डिटेल तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ क्या बोला गया है। तो इसी नेशनल यूथ पॉलिसी में हमारे देखोगे तो क्या बोला गया है, 5 ऑब्जेक्टिव्स रखा गया था। क्या, 5 ऑब्जेक्टिव्स और 11 प्रायोरिटी फिक्स्ड किए गए थे। प्रायोरिटीज मीन्स क्या क्या यूथ को जरूरी है, क्या किया जाए। अब जब 2021 में बना था, देखना ये कौन सा ईयर चल रहा है, तो ये चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहा है। अभी कितने गोल्स हैं पढ़े होगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके साथ इसे लिंक कर दिया गया है ताकि यूथ भी डेवलप कर जाए और इंडिया को, पूरे वर्ल्ड का जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए कितने गोल्स हैं, तो 17 जो गोल लिए गए थे ना
पूरे वर्ल्ड लेवल पे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद से आपको पता होगा 2030 तक 17 गोल्स अचीव करना है, उसके साथ लिंक किया गया है। तो जितने प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव था ना, तो इसको 2014 वाला में लोगों ने क्या किया है, 5 ऑब्जेक्टिव्स में इसको समअप कर दिया। क्या किया है बेटा, 5 ऑब्जेक्टिव्स में इसको समअप कर दिया गया है। जैसे आप कहीं पे भी देख सकते हो 5 ऑब्जेक्टिव्स में इसे समअप कर दिया गया है। 5 ऑब्जेक्टिव्स या इसी को प्रायोरिटीज, 5 प्रायोरिटीज में इसे क्या कर दिया है, प्रायोरिटीज में नेशनल यूथ पॉलिसी 2021 को कर दिया गया है। देखो आज हम लोग पढ़े क्या, ध्यान से देखते हैं, एक बार बाइंड अप कर लेते हैं, चीज़ों को रिवीजन कर लें। तो सर आज हम लोग एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजनल वेरिएशन देखा। रीजनल वेरिएशन मीन्स देखा हम लोग साउथ इंडियन स्टेट्स पॉपुलेशन के मैटर पे पॉपुलेशन ग्रोथ इनकी लो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स से। उसमें भी केरला देखा लोएस्ट ग्रोथ रेट है। फिर हम लोग क्या देखे कि सर कंपैरिजन किए लास्ट डिकेड को इस डिकेड से, लास्ट सेंसस को इस सेंसस से। तो देख रहे हैं सिचुएशन अच्छी है, इनकरेजिंग सिचुएशंस है। 2 स्टेट्स में थोड़ा पिछले ग्रोथ के रेस्पेक्ट में बढ़ा था, तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों का रीजन डिस्कस किए। बाकी चीज़ें देखें कि बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है क्या, तो दिक्कत नहीं है। एडोलसेंस और यूथ हम लोग ज़्यादा हैं, तो देखें एडोलसेंस 10 to 19 ईयर्स ओल्ड। इंडिया में यूथ का डिफिनीशन क्या होता है बेटा, तो इंडिया में 15 to 29 ईयर्स। यूएनओ क्या बोलता है, तो यूएनओ 24 ईयर्स तक वाले में बोलता है। अब उसी को इस यूथ होने से डिफरेंट चैलेंजेस भी आ गया। यूथ को कैसे करके टैकल करोगे, उसको लेकर के हमारा नेशनल यूथ पॉलिसी है, जिस पे शॉर्ट नोट्स भी लिखना आता है और किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में दोगे या जीएस का किसी पोर्शन में इसे लिंक कर सकते हो। तो नेशनल यूथ पॉलिसी हम लोगों ने देखा, वही है, सारी बातें करेगा किस तरह से यूथ को, और इससे रिलेटेड क्या हो गया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015, किस तरह से यूथ को एम्पावर करो। एम्पावर मीन्स अच्छा एजुकेशन दो, हेल्थ फैसिलिटी थी तो जॉब अवेलेबल करवाओ। और इससे भी अब जब 2021 आ गए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ इसे अलाइन कर देंगे लोग। और क्या करेंगे फिर क्या देखेंगे, जो ये 5 प्रायोरिटीज और 5 ऑब्जेक्टिव्स और 11 प्रायोरिटीज फिक्स किए थे वो ना करके अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे 5 प्रायोरिटीज बनाए हैं जिससे इंडिया का यूथ एम्पावर हो सके, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ऐसा ना कि केवल एजुकेटेड हो जाओ, जॉब ना मिले, तो ऐसा एजुकेशन क्या काम का, जॉब ही ना मिल रहा है। तो एजुकेशन वही हो, जॉब फैसिलिटीज भी हो, हेल्थ भी हो, मीन्स अच्छी से अच्छी लाइफ जी सके। मीन्स एक बहुत फेमस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, लोग देख सकते हो क्या, नेशनल यूथ डे सुने होंगे लोग। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बता दे रहा हूँ, 12th जनवरी हर एक साल। क्यों किया जाता है, तो देखना स्वामी विवेकानंद का जो यूथ पे बहुत जोर देते थे, बोलते थे यूथ ही कंट्री का फ्यूचर है। बिल्कुल है, आज जो यूथ है वो आने वाले दिनों में कंट्री का फ्यूचर है, वही तो सारी चीज करेगा। और आज भी है, केवल आने वाले जो आज भी है, बताया यूथ ही तो सब काम करते हैं, हाई लेवल ऑफ एनर्जी होता है। तो इसीलिए हमारे देश में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब, 12 जनवरी को। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से सेम चीज, सजेशंस अपना देते रहें, ऑलवेज वेलकम। और यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एट द सेम टाइम बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जितने भी वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो थैंक यू।